मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडली के ऊपर आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कुंडली की डिटेल लिख दीजिए, प्रॉब्लम क्या है, मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं वास्तविक कुंडली ना बना करके आज मैं अपने देश भारतवर्ष की कुंडली के ऊपर कुछ विचार आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। जैसा कि आज माहौल चल रहा है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बनती है उसके प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। पशु पक्षी वनस्पति भी उसके प्रभाव में आते हैं, तो मनुष्य तो आता ही आता है। तो आज हम थोड़ा सा विचार करते हैं अपने देश की कुंडली पर, बहुत सूक्ष्म समय में थोड़ा सा विचार करेंगे, ताकि जो मेरे को मालूम है, जो मुझे ज्ञान है, जो मैंने देखा है, मैं आप तक उस ज्ञान को पहुंचा सकूं। दर्शकों, भारतवर्ष की स्वतंत्र कुंडली 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे हुई थी। उस टाइम पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, आजादी के बाद उन्होंने ये निश्चित किया था किसी योग पंडित जी से कुंडली बनवाई जाए। तो जैसा हमारा रिकॉर्ड बताता है, उज्जैन में किसी ज्योतिषाचार्य से कुंडली बनाई गई तो स्वतंत्र भारत की, क्योंकि 15 तारीख को आजादी मिली थी। दादाजी के 2 ही दिन नियुक्त किए गए थे, 14 और 15। एक दिन 14 तारीख को पाकिस्तान ने ले लिया तो 15 तारीख हमारे हिस्से में आ गया। तो 15 तारीख को ये 12 बजे की जो ग्रहों की स्थिति है वो हमारे सभी ने मानी गई, यही मान्य है और इंटरनेट से हमने पकड़ा इस चीज को। 15/8/1947 वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन 27 एक स्थायी लगन होता है, अच्छा लगन होता है। द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में चंद्र बुध शुक्र शनि बुध, 5 ग्रह योग ये द्वितीय भाव में है। और मंगल द्वादश भाव का स्वामी यहां पर है, सप्तम भाव का भी स्वामी है। लगन में राहु है और छठे भाव में गुरु है। मैं अधिक ना कहते हुए थोड़ा सा आपको बयान करूंगा। और इस समय चंद्रमा की महादशा 5/9/15 से 4/9/25 तक चल रही है अपने भारतवर्ष की कुंडली के आधार के ऊपर। स्वतंत्र भारत की कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। बहुत ही मार्केबल वाली बात है कि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र है और उसके स्वामी शनि है, और कुंडली में शनि योग कारक है। शनि 9वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, तृतीय भाव में सूर्य के प्रभाव में है। तो परेशानी वाली बात हुई। वैसे भी 5 ग्रह जब बनते हैं तो उस समय परेशानी थी, और जैसा आपको पता है जिस टाइम हमको आजादी मिली तो कितनी परेशानी वाली बात हुई थी। एक किस्म से कुछ दिन हमको दूसरा घर बसाने में लग गया था, लोग आए चले गए, वो सब ऐसा माहौल था। तो फिर भी अगर लगन कुंडली देखा जाए तो हमारे ज्योतिष विद्वानों ने सबसे अच्छी भारतवर्ष की कुंडली को संवारा है, क्योंकि हमारी भारतवर्ष की कुंडली शनि प्रधान है, क्योंकि शनि योग कारक है और नक्षत्र का स्वामी भी शनि है। शनि 9वें भाव और 10वें भाव का स्वामी है। 9वें भाव हमारा किससे संबंधित करता है? मेदिनी ज्योतिष में न्यायपालिका, नीति, धर्म, परिवर्तन, जन संपर्क, विज्ञापन आदि से संपर्क रखता है। और दूसरी तरफ 10वें भाव राजा, राष्ट्र का अध्यक्ष, सत्तारूढ़ दल, संसद, राजनीतिक नेता, राष्ट्रीय लक्ष्य, गौरव, सम्मान का भाव है। अगर वो पीड़ित हो तो परेशानी आती है, साख गिर जाती है। साख हमारी जो विदेश के उसमें या दूसरे के उसमें हमारी साख गिर जाती है, तो दोनों का भाव पीड़ित है। लेकिन गुरु छठे भाव में आ गया और गुरु ने बहुत अच्छी बात संभाल के रखी है। गुरु का शुभ प्रभाव 10वें भाव पर है, तो अच्छी स्थिति बनी, उसने बात को संभाल लिया। और शनि प्रधान कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति दोनों की अच्छी है। शनि जी यहां भी अच्छी है, पराक्रम भाव में, और अपने भाव को देख रहा है, 9वें भाव को देख रहा है। जहां हम हमेशा 9वें भाव भाग्य भाव, धर्म भाव बताते हैं, लेकिन नहीं, मित्र ज्योतिष में अंतर आ जाता है। 9वें भाव हमारा न्यायपालिका, नीति, धर्म, परिवहन आदि से जमपर से जुड़ता है। बात वही है, एक ही बात है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो गुरु का 10वें भाव में होना हमको दोबारा से
उन्नति के शिखर पर ले जाने वाली बात बनती है। और शनि और गुरु की ऐसी स्थिति है, शनि और गुरु की ऐसी स्थिति है, निकुंज शासन का योग बनता है और उन्नति के शिखर पर हम लोग अच्छा पहुंचते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम पहुंच भी रहे हैं। नहीं तो जो आज हमारे वृद्ध आदमी जिनकी आयु 90 या 100 साल की है, उन्होंने पार्टीशन के टाइम को दृश्य को देखा है और आज के जमीन के आसमान में कितना अंतर है। तो हम उन्नति के शिखर पर भी पहुंच रहे हैं, ये शनि और गुरु की मेहरबानी से और राहु की मेहरबानी से। राहु अच्छा है, स्थिर लगन में है। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, 5/9/2015 से 4/9/25 तक चल रही है। वर्तमान दशा में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। राजनीतिक रूप बहुत कुछ परिवर्तन होगा, समस्याएं आएंगी, पड़ोसी देशों से हमारे जो समस्याएं बढ़ेंगी, पड़ोसी देश संभावना बढ़ेगी, शिक्षा संतान संबंधी समस्याओं के संकेत मिलते हैं और नियम सख्त होंगे। आने वाले 4/9/25 तक नियम भी सख्त होंगे, इसमें नियम भी सख्त होंगे, यानी ये 15 से ही लेकर के 25 तक इस टाइम पे नियम भी सख्त होंगे। हर पार की समस्या का हल भी निकलेगा। परंतु बुध तीर्थ भाव में है, बुध के तीर्थ भाव में होने से क्षेत्रीय दलों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो छोटे मोटे दल हैं, सत्तारूढ़ को वो उसका सामना करना पड़ेगा और बड़ी पार्टी आगे लाभ की आशाएं की तरफ आगे बढ़ती रहेगी। ये बुध सामना लेकर के आगे बढ़ती रहेगी। ये हमारा चंद्रमा की महादशा में भारत स्वतंत्र की कुंडली का मैंने छोटा सा आपको बताया। अब बात चलते हैं वर्ष प्रयोग। दर्शकों, हर साल हिंदू वर्ष के हिसाब से चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को हमारा वर्ष शुरू होता है। तो 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:21 पर यह स्थिति ऐसी बनी। उस समय की कुंडली हमको बताती है कि हमारे चतुर्थ भाव में 4 ग्रह का योग है, शुक्र राहु सूर्य शनि का योग है, और पंचम भाव में बुध और गुरु का योग है, और तीसरे भाव में मंगल शनि अशुभ योग बन रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ी समस्या हमारी इस वर्ष की कुंडली में है। अगर वर्ष की कुंडली को आलेखन किया जाए तो ऐसा समझा जाता है जो हमारी जो लोकसभा के जो इलेक्शन जो होने जा रहे हैं या भी जो प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए परेशानी वाला मुहूर्त है। तो ज्योतिष के हिसाब से तो ये कहना चाहिए कि ये एक राजनीतिक पर्व है, इलेक्शन बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, इसके लिए भी शुभ मुहूर्त लेना अच्छी बात है। लेकिन ये वर्ष कुंडली, ये वर्ष पूरा ऐसा गया है कि मंगल और शनि के प्रभाव से यहां पर दिक्कतें वाली बात आ गई है। पंचम भाव, पंचमेश और द्वादश तीर्थ भाव में पीड़ित हो जाना, शिक्षा कला संगीत मनोरंजन खेलकूद राजदूत उच्च समान और सामाजिक गतिविधियों में परेशानी वाली बात होगी। अपराध नैतिक मूल्यों में कमी होगी, सरकार घोटाले आदि परेशानी आएगी, सरकार को पढ़ना पड़ेगा। मंगल पंचमेश है और व्ययश है और तीर्थ भाव में शनि से पीड़ित है। यहां पर व्ययश होने की वजह से गुप्त शत्रु षड्यंत्र के शिकार होंगे, आतंक की समस्याएं होंगी, घोटाले आदि होंगे और मंगल पीड़ित है तीसरे भाव में। पड़ोसी देश भी इस चीज का नाजायज फायदा उठाएंगे और राजनीतिक क्षेत्र में वैमनस्य होगा, अशांत वातावरण होगा। इसी समय लोकसभा का चुनाव आ जाना और ये कि परेशानी वाली बात है, राजनीतिक दलों में परेशानी वाली बात है और जनता के लिए भी परेशानी वाली बात है। ना ठीक से सोच सकता है, ना समझ सकता है, क्यों वो ग्रह का प्रभाव है। ये ऐसा ही प्रभाव आया हमारा वर्षफल की कुंडली में। अब हम बात करते हैं आने वाले 18 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख को जो ब्रह्मांड में मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, 18 मई को वह पीक पॉइंट पर है। 18 मई को हम बात करते हैं तो मंगल राहु का गोचर के हिसाब से, क्यों भारतवर्ष की राशि चंद्रमा है, कर्क राशि का गोचर बनता है, भारतवर्ष की राशि कर्क राशि है, कर्क के गोचर से मंगल राहु का प्रभाव 9वें भाव में बनता है। 9वां भाव मैंने जैसे आपको पहले बताया, 9वां भाव हमारा न्यायपालिका का है, नीति का, धर्म का है, परिवहन का, जनसंपर्क, विज्ञापन का आदि का भाव है। और 10वां भाव हमने बताया राजा और राष्ट्र अध्यक्ष आदि सत्तारूढ़ जल संसद राजनेता का भाव 10वां भाव है। 10वां भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है, गोचर में मीन राशि में बना रहा है।
पहले क्या था, मंगल 23 तारीख को मीन राशि में आया। मंगल पहले कुंभ राशि में था और कुंभ राशि से मंगल सीधी गति से 23 तारीख को उसने मीन राशि में एंटर किया और उधर राहु पहले से है। दोनों के विपरीत डायरेक्शन है। मंगल सामने की तरफ चल रहा है तो राहु पीछे की तरफ हटता है, दोनों की बात है। तो राहु यहां से कुंभ राशि में जा रहा है और मंगल आगे मेष राशि को मीन राशि को पार करके मेष में आएगा। तो एक की दिशा इस तरफ है, एक की दिशा उस तरफ है। मंगल ने 23 तारीख को मीन राशि में एंटर किया, राहु पहले से ही है। अब 18 तारीख को दोनों एक ही डिग्री पर आने वाले हैं, पीक पॉइंट पर आने वाले हैं और उनकी डिग्री होगी 19 डिग्री मंगल राहु की। परसों का मतलब 18 मई का, और ये एक विस्फोटक स्थिति होगी। उसके बाद जो घटनाक्रम होगा उसका हमको प्रभाव हमको काफी दिन तक सहन करना पड़ेगा। राजनीतिक में होने दो, धन की होने दो, सामाजिक होने दो, दुर्घटनाओं में होने दो, देश की विपत्ति में होने दे, काफी तक चलना पड़ेगा। और साधारण तौर पर तो नवंबर 25 तक, यानी करीब 1.5 साल लगा लो, 1.5 साल तक ये उतार चढ़ाव रहेगा। राहु और मंगल का ये प्रभाव मैंने आपको बताया, मैंने इसलिए 18 तारीख कर लिया। तो ये आने वाला विस्फोट का स्थिति 18 मई को बन रही है। और जिन जातकों की कुंडली में, ये तो भारत की वर्ष की कुंडली की मैं बात बता रहा हूं, जिसकी कुंडली में कालसर्प दोष या राहु अंगारक का योग है, उनमें भी, उनके घर में, उनके प्रति भी वही इसी प्रकार का माहौल बनेगा जो आज देश में बन रहा है। आज सब जानते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देश का आज माहौल किस हिसाब से चल रहा है, वही स्थिति उस कुंडली वाले की बनेगी। अपना अपना दायरा है, उसके अपने घर गांव तक निमित्त तक बनेगी, पर्सनल होगा। और यहां पर इसका प्रभाव हमारा देश सहन कर रहा है, राजनीतिक दल सहन कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं, हम थोड़ा चलते हैं 4-6 को। तो 4-6 तारीख को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने हैं। अब उसमें हम गोचर में हिसाब देखते हैं। उस टाइम पर मैंने कुंडली पकड़ी है दोपहर को 11:59 की करीब, दोपहर को 12 बजे की, क्योंकि जब तक तो लोकसभा का चुनाव तकरीबन आ चुका होगा, ऐसा मान करके सोचो। उस टाइम पर लग्नेश 10वें भाव में सूर्य है, बहुत अच्छी पोजीशन बढ़ती जा रही है। और मंगल अंगारक योग से बाहर चला गया अपनी राशि में, चंद्र मंगल का योग भी अच्छा बन रहा है। और मंगल 4th भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी अपनी राशि में है, शुरू हुआ है। यानी जब 4 जून को जब शुरू होगा चंद्र मंगल का योग, 4th भाव और 9वें भाव का स्वामी यहां बैठा, चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो परेशानियों को तो भुगतता हुआ आगे बढ़ेगा। मंगल राहु का अंगारक योग गोचर में 9 भाव में खत्म होता चला जाएगा और न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, हमारी राजनीतिक स्तर और अच्छा होता जाएगा। और जो खराब घटक है, जो कि अभी सिर उठा करके चल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उन सब का एक तरफ से शांतिपूर्ण वातावरण में बैठ जाएंगे। और जो भी गद्दी पर बैठेगा, जो भी गद्दी पर आसीन होगा, उस राजा को 1.5 साल में इस भारतवर्ष को इस तरह से सुधारने में लग जाएगा। और ये जो छोटे मोटे जो घूम रहे हैं, छोटे मोटे दल जो घूम रहे हैं, इनको कहीं जगह मिलने की आशा नहीं रहेगी। ऐसी हमारी ये स्थिति बताती है 4 तारीख की। क्योंकि 4 तारीख को सिंह लगन की कुंडली बनती है, मैंने दोपहर को लिया है, लग्नेश 10वें भाव में है, अच्छा है। और 10वां भाव, जैसा कि मैंने पहले बताया, 10वां भाव संसद है, राष्ट्र है, राष्ट्राध्यक्ष है, सत्ता दल है, राजनेता है। अपने भाव में लग्नेश अपने भाव में चला गया और 9वां भाव भी बलवान है, 10वां भाव बलवान। और दूसरी खास बात यह दर्शकों, अभी तो फिलहाल गुरु और बुध अस्त हैं, धीरे धीरे अभी तो बुध और शुक्र अस्त है। फिलहाल तो दोनों, सूर्य भी अस्त है और बुध शुक्र भी अस्त है, तो दोनों ये ग्रह शुभ ग्रह है, इसलिए अराजकता फैलने का भी है। क्यों, ये कोई भी जो हमारे देश में या संसार में जो भी महामारी है, जो भी आपातकालीन स्थिति आई है, उसमें हमने देखा है, ऐसा आकलन किया है, कोरोना होने दो या आगे जितने भी हम इतिहास उठा के देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की अशुभ स्थिति, राहु मंगल का अंगारक योग और गुरु का इस तरह से बैठ जाना, गुरु प्रभावित नहीं रहना, गुरु का अस्त हो जाना। तो हमारे इस वर्ष कुंडली में गुरु भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है।
गुरु भी अस्त है और शुक्र भी अस्त हो जाता है, और इसलिए ये शुक्र अस्त हो जाता है, गुरु अस्त नहीं होता, शुक्र अस्त हो जाता है। यहां पर शुक्र अस्त होता है, गुरु प्रभाव में आ जाता है, तो स्थिति थोड़ी सी सुधरती चली जाएगी 4 तारीख के बाद। जो आप जो देख रहे हैं वो आपकी उम्मीदें बड़ी कामयाब होंगी। आएगा, समस्या आएगी अगले 1.5 साल तक, उतार चढ़ाव रहेगा 1.5 साल तक। तो जो भी गद्दी पर आसीन होगा, क्योंकि 10वां भाव हमारा संसद का, राजा का, राष्ट्राध्यक्ष का भाव है, जो भी आसीन होगा उसको स्थिति सुधारने में 1-1.5 साल लग जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा। और सनातन की उम्मीद है विजय होगी और आपकी सारे सबकी मुरादें पूरी होंगी। ये मैंने आज भारतवर्ष की कुंडली के साथ 9 वर्ष की कुंडली का और 18/5 जो अशुभ स्थिति उसका और 4 तारीख की स्थिति का आकलन करके मैंने आपके साथ जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम था आपके साथ साझा किया। क्योंकि आज स्थिति विषम स्थिति चल रही है और परसों चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, और उसके बाद कुछ रहेगा, कुछ दिन तक रहेगा, फिर अपने आप स्थिति काबू में आती चली जाएगी। दर्शकों, जैसा आपको पता है मैं तो साधारण तौर पर कुंडली का विश्लेषण करता हूं, लेकिन मन में आया, किसी 1-2 मेरे दर्शक ने कहा कि गुरुजी कुछ आजकल की स्थिति पर भी बताओ, भारत की क्या सी स्थिति है। तो मैंने आजकल की स्थिति तो मैंने भारत की कुंडली को लेकर के 9 वर्ष जो हमारा चैत्र से वर्ष चला है, नवरात्रि से वर्ष, उसको लेकर के और 18 तारीख की और 4 तारीख की स्थिति को लेकर के मैंने आपको थोड़ा सा, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन देखा कौन। लेकिन सारांश यही है, ये ग्रह की दशा ऐसी है, ये ग्रहों के योग ऐसे हैं इस ब्रह्मांड में, ये योग पशु पक्षी वनस्पति सबके ऊपर प्रभावित होते हैं। और हमारे जिस जाति की कुंडली में ऐसा अंगारक योग है वो अपने लेवल पर परेशान होगा। यहां पर देश परेशान हो रहा है तो वह इंडिविजुअल की में उसमें भी ऐसे कुछ अशुभ योग है, वो भी अपने लेवल परेशान होगा। दर्शकों, मैंने आज आपको जो वीडियो बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भेजें, ताकि उनका भी मनोबल हो, उनको भी थोड़ी सी ज्ञान की वृद्धि हो। और आपको पता है मैं तो वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता हूं, मैं ये नहीं कह सकता मेरे पास प्रत्यक्ष है कौन सा ग्रह क्या करेगा, उसी का छोटा करूंगा, दुरुस्त करूंगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो। और जिसकी भी जो भी समस्या है कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।